हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स। तो इसका हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। 102 इंटू 106 मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 102 को लिखेंगे आप 100 प्लस 2 और 106 को लिखेंगे आप कितना, 100 प्लस 6। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में 100 आएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना इजी होगा। 100 इंटू 100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, 10,000। तो 2 जीरो, तो 2 इंटू 2 कितना हो, 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 100 का 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 600। 2 का 100 मल्टीप्लाई तो 200, 6 दूनी 12। तो सॉल्व किया आपने, तो ऐड कर दो। तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 600 और 200 800, 800 और ये कितना हो गया 12, तो 812 हो गया। तो 812, तो 3 डिजिट के साथ ऐड कर दिया, बाकी का क्या बचेगा, 0 1। ठीक है, या आप यूनिट प्लेस से ऐड कर सकते हो। तो 2 0 0 0 2 आ जाएगा, फिर 1 0 0 0 1 आएगा, फिर 2 6 2 8 और 0 8 आ जाएगा, फिर 0 और 1, इस तरीके से। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट। सेकंड क्या है, 994 इंटू 1006। तो 994 इंटू 1006, तो आप क्या करेंगे, 994 को 1000 माइनस 6 कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम 1000 प्लस 6 लिखने वाले हैं। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6 माइनस 6 6 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। तो ये आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6। तो ये वाला जीरो क्या हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। और 1 आपने कैरी लिया था सभी में, इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। थर्ड देखेंगे। थर्ड आपको सॉल्व करना है 34 इंटू 36। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 34 को अपन लिखेंगे 40 माइनस 6, 36 को लिखेंगे 40 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 40 इंटू 40 का 40 में हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 40 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 4, 4 चौको 16 माइनस 160 माइनस 6 इंटू 4, 6 चौको 24 माइनस 240 माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 1600 माइनस, इसको ऐड कर देंगे 240 और 160 कितना हो जाएगा 400 प्लस 24। ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस है, इसलिए 1600 में से 400 गया तो 1200 बचेगा, 1200 में 24 ऐड कर दोगे तो 1224 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। फैक्टराइज करना है आपको इसका। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x² का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4x⁴, बस मैंने इसको इसके फॉर्म लिख दिया, a² के फॉर्म प्लस इसको b² के फॉर्म लिखेंगे। तो कैसे लिख पाएंगे, तो a² प्लस b², तो इसको तो आपने ऐसे लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 का क्या होता है स्क्वायर, 49। तो 7 का स्क्वायर इंटू a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आएगा, जो कि है a² की पावर 2 करेंगे तो एक पावर 4 आ जाएगा, जो कि है। तो a² प्लस b² हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, प्लस 2ab ऐड कर देना है और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिससे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाइए। तो प्लस 2a मीन्स 2x² इंटू b मीन्स 7² मीन्स 49 इंटू a²। ये आपने ऐड किया, इतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 2x² इंटू 49 a², ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 a², ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 2ab। तो 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया 2², 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई है बीच में। ओके,
2 स्क्वायर 47 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 7 दूनी 14 14ax का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो स्टूडेंट्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए 2x स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर माइनस बी, बी मीन्स 14ax इंटू ए प्लस बी। तो 2x स्क्वायर प्लस 49a स्क्वायर प्लस 14ax। ओके, तो ये हो गया। अब इसको भी अपन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, जैसे कि 2 लिखा है, इसको अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 49a स्क्वायर इसको लिख दिया आपने 7a का होल स्क्वायर, और माइनस 14ax इसको लिखा 2ax, a कितना है x और b कितना है 7a, तो 7 दूनी 14ax हो गया। ये सेम आप इसको भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 49a स्क्वायर को लिखा आपने 7a का होल स्क्वायर प्लस इसको 2ab फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म में बन जाएगा। तो 2a मीन्स x, b मीन्स 7a, तो 7 दूनी 14ax हो गया। ठीक है, आपने 14ax को इस फॉर्म में लिख दिया 2ab फॉर्म में। तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम आपका यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला हो गया। तो क्या निकल के आया? एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 7a का होल स्क्वायर। ये हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 7a का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसका फैक्टराइज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स आपको x की पावर 12 इक्वल टू 1 का। तो उसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करना है। x की पावर 12, ये 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0। x की पावर 12 को आपने लिखा x क्यूब की पावर, ये हो जाएगा पावर कितना, x की पावर 6 मान लीजिए, x की पावर 6 का पावर कितना 2, और ये हो जाएगा 1 का पावर 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला यूज कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। तो फैक्टराइज करना है x की पावर 12 इक्वल 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब x की पावर 6 को लिखा आपने एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं होता है, लिख सकते हैं। तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। सो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हो गया किसका, एक्स क्यू माइनस 1 है तो उसको 1 का क्यू लिख सकते हैं, 1 का क्यू क्या होगा 1। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स एक्स, और यह आ जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किए, ये फैक्टर कर लिए इसके। ओके, तो फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इवेलुएट करना है इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या हो गया कि ठीक है एलसीएम ही ले लेते हैं, सबसे इजी है ये। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तीनों में आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। या फिर स्टूडेंट्स आप ऐसा कर सकते थे कि a माइनस बी का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें आप b माइनस सी का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हो, और इसमें c माइनस ए का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हो। डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, a माइनस बी माइनस सी माइनस सेम हो जाता है, कॉमन आ जाता। तो क्या बचता, a माइनस बी का होल की प्लस बी माइनस सी का होल की प्लस सी माइनस ए का होल की।
तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो बी माइनस सी और सी माइनस से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी कितना जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बी माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी से आप कैंसिल आउट कर दोगे, क्या बचेगा सी माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर में, तो ये हो गया सी माइनस ए का होल क्यूब। स्टूडेंट्स ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यदि आप स्टूडेंट्स इसको ए मान लेते हो किसको, ए माइनस बी को, और बी मान लेते हो आप बी माइनस सी को, और सी मान लेते हो आप सी माइनस ए को, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। तो आपने चेक किया ए प्लस बी प्लस सी क्या जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होता है 3abc। तो आप समेशन चेक कर लीजिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ए से ए प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस कैंसिल आउट, माइनस ए प्लस सी कैंसिल आउट, कितना आ गया जीरो। तो समेशन जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या आ जाएगा 3abc आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या होता है 3abc, तो 3 ए का वैल्यू कितना है ए माइनस बी इंटू बी का वैल्यू बी माइनस सी का वैल्यू है सी माइनस ए, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट, बी माइनस माइनस सी माइनस से कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग जो और डिग्री होता है, एक्स का जो पावर होता है उस फॉर्म में लिखना। तो पहले एक्स का हाईएस्ट पावर आएगा, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर कितना है एक्स की पावर 6, फिर उसके बाद कितना आएगा एक्स की पावर 5 टर्म वाला, तो ये हो जाएगा 7 एक्स की पावर 5, फिर इसके बाद क्या है 5 के बाद आएगा 4 टर्म वाला। तो यहाँ क्या है, ये 3a नहीं है, ये स्टूडेंट्स क्या है x है, ठीक है। 3 होगा तो कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा, कोई इशू नहीं, पर हम इसको x मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 4, ओके। और फिर x क्यू वाला आपको चाहिए, सपोज कि ये a है, ये कितना है a है, ये x नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 आना चाहिए, तो एक्स की पावर 4 वाला टर्म है ही नहीं है, तो फिर क्या आएगा 3 वाला आएगा, तो 3 वाला भी आपने देखा टर्म है ही नहीं, तो कौन सा है फिर 2 वाला टर्म है। अब तो 4 नहीं है, तो 4 के आगे क्या है, उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 4 में तो वो 0 हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह 3 वाला भी नहीं है, तो वो भी 0 इंटू एक्स क्यू हो गया, प्लस 2 वाला कितना है 5x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद x वाला टर्म कितना है प्लस √2x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ये 4 माइनस 3a टू द पावर 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका। और उसको अच्छे से लिख लोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 7x की पावर 5, ये तो आपका 0 है, ये कॉफिशिएंट है ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं, तो क्या बचेगा प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा सीधा, प्लस √2x और प्लस 4 माइनस 3a टू द पावर 4। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। तो आपने क्या किया, डिग्री सबसे पहले हाईएस्ट लिखा, फिर लोवेस्ट, यानी कि 6 5 4 3 इस फॉर्म में। आप क्या कर सकते हो, पहले सबसे डिग्री छोटा आएगा फिर उससे बड़ी, तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो भी क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते थे 4 माइनस 3a की पावर 4 प्लस √2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 5 प्लस x की पावर 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड का। तो सेकंड का कैसे करना है, तो इसको भी स्टूडेंट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे m का, m वेरिएबल है इसमें, तो m की पावर कितना है 7, फिर उससे लोवेस्ट आएगा कितना 6, यानी कि 4m की पावर 6, फिर 5 वाला पावर लिखेंगे 8m की पावर 5, फिर 4 वाला है क्या नहीं है, फिर 3 वाला लिखेंगे, 3 वाला है क्या नहीं है, 2 वाला लिखेंगे, 2 वाला है माइनस 3m स्क्वायर, 1 वाला कितना है प्लस 6m और ये माइनस 11। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का। इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म, फिर m का डिग्री 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 5, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो जगह माइनस 11 प्लस 6m माइनस 3m स्क्वायर प्लस 8m की पावर
5 प्लस 4m की पावर 6 प्लस m की पावर 7। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने लिखा। ठीक, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स इसका, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन। तो इसमें आपको दिख रहा है ये ए क्यू बन रहा है, ये माइनस बी क्यू बन रहा है, तो बना लीजिए। तो किसका होल क्यू है, 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4 का क्यू है तो 4, ये ए है तो 4 ए का होल क्यू हो गया ये। तो माइनस ये 3 का क्यू है, 3 3 का 9 3 27, तो 3b का होल क्यू हो जाएगा, 3b का होल क्यू हो गया। माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, है ना। तो देखते हैं क्या कॉमन आता है इसमें, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3ab, तो माइनस 3, ए मीन्स 4a, बी मीन्स 3b, ब्रैकेट ए माइनस बी बचना चाहिए, तो ए माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, 4a माइनस 3b। क्या यही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 4 या 12, 12 36, 36 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 144, और ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी, तो 144 ए स्क्वायर भी आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 दिया 108 हो गया, और ए बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया स्टूडेंट फॉर्मूला आपका, इसका फॉर्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू होता है 4a माइनस 3b का होल क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ये हो गया फैक्टराइज। तो इसका मतलब क्या होगा, 4a माइनस 3b 3 बार मल्टीप्लाई होगा तभी होल क्यू आएगा, तो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। तो ये आपने फैक्टराइज कर लिया इसकी। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने यूज किया है कौन सा, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। आपको गिवन था क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपको गिवन था। तो आपने इसको देख के इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ से आपने सीधा a माइनस बी क्यू बना लिया। ओके, नेक्स्ट इसका फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो कुछ इसमें कॉमन आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। लिखते हैं इसको, एक्स की पावर 4 को आपने लिखा एक्स स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस वाई की पावर 4 को लिखा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसलिए ऐसा लिखा है। और प्लस इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा और एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, प्लस 2xy, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, ओके, और बाकी मल्टीप्लाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स आपको कॉमन कुछ दिख रहा होगा इसमें, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई आ रहा है कॉमन, और एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो आप कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया कॉमन, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो उसको और ब्रेक करना है तो क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तभी क्या आएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक तो हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक्स प्लस वाई 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्या लिख सकते हो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा स्टूडेंट फैक्टराइज। ठीक है।